पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 2 के इंग्लिश ग्रामर से एक नया चैप्टर जो कि है गो गोज और डू डज, यानी कि कहाँ पर गो गोज लगता है और कहाँ पे डू डज लगता है। इस चैप्टर में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर हमें गो लगाना है, कहाँ गोज लगाना है, तो कहाँ पर डू और कहाँ पर डज लगाना है। तो इसी चीज को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस बना रखे हैं। मदर गोज टू द मार्केट, माई फ्रेंड्स एंड आई गो शॉपिंग, माई ब्रदर डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम। अभी अब 4 सेंटेंस जो देख रहे हैं यहाँ पर, इन चारों सेंटेंस में गोज कहीं पर गो, कहीं पर डज, तो कहीं पर डू लगा है। यही तो कन्फ्यूजन होता है ना बच्चों में कि कहाँ पर गोज लगाना है, कहाँ पे गो, तो कहाँ पे डज, कहाँ पे डू। तो कैसे समझाएंगे? सिंपल बच्चे को ये समझाना है कि गो का मतलब होता है जाना, तो गो और गोज तभी लगाया जाता है जब कहीं जाने की बात होती है। सिमिलर वे में डू का मतलब होता है कुछ करना, तो डू और डज कहाँ लगता है? जब कुछ करने की बात होती है। तो पहले बच्चे को ये समझाएंगे कि गो गोज कहीं जाने की बात हो रही है, चाहे वो मॉल हो, शॉपिंग हो, मार्केट हो, नानी का घर हो, कहीं भी जाने की बात हो रही हो तो गो और गोज लगेगा। और कुछ करने की बात हो रही है, एक्सरसाइज करने की बात हो रही है, होमवर्क करने की बात हो रही है, किसी काम को करने की बात हो रही है, तो वहाँ पर डू और डज लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बच्चे को समझाना है कि कहाँ पर गो और कहाँ पे गोज लगेगा, यानी गो और गोज में कन्फ्यूजन होता है कि किसी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर मदर गोज है तो यहाँ गोज लगेगा या गो लगेगा, ये कैसे समझाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर डज है तो यहाँ डज लगेगा या फिर डू, ये कैसे समझाएंगे, तो ये आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो क्लियर है गो गोज कहाँ लगता है। टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज गोइंग, मतलब कोई कहीं जा रहा है या समथिंग इज गोइंग, या कुछ चल रहा है, पार्टी चल रही है या किसी का कोई फंक्शन चल रहा है, कोई कहीं जा रहा है या कुछ चल रहा है तो गो गोज। और टेल अस अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, यानी कि कोई कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पे डू और डज लगता है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट, कहाँ पे लगना है गो गोज, कहाँ पे डू डज, ये कैसे जानेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है आई यू, यानी कि आई यू वी दे और प्लूरल, आई मैं यू तुम, इसके अलावा प्लूरल जो होते हैं वी दे देम या फिर 2 जन को एक साथ हो, तो वहाँ पे हमने गो और डू लगाना है। ठीक है, गो कब लगाएंगे? जब कहीं जाने की बात हो रही है, जैसे आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गो लगाया, क्यों? क्योंकि कहीं जाने की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर अगर हम कहेंगे दे डू देयर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमने दे के साथ डू लगाना है, क्यों? क्योंकि दे हो गया प्लूरल फॉर्म। तो सिंपल है, बच्चे को समझाएंगे कि जब ही शी इट या सिंगुलर फॉर्म रहे तो गोज और डज लगेगा, और जब आई यू या फिर प्लूरल फॉर्म रहे वी दे देम, तो वहाँ पे हमने गो और डू लगाना है। इसके साथ ही बच्चे को एक चीज़ और समझानी है कि डू और डज का इस्तेमाल हम क्वेश्चन मार्क्स में भी करते हैं, यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो भी हम डू और डज का यूज़ करते हैं। लाइक डू यू हैव ए पेन, डू यू हैव ए पेंसिल, डू यू हैव ए ग्लास, तो यहाँ पे हमने डू और डज का यूज़ करते हैं। अब डू कहाँ होगा? सिंपल है, डू लगेगा प्लूरल फॉर्म में या फिर आई और यू के साथ, और डज कहाँ रहेगा? डज रहेगा सिंगुलर फॉर्म ही शी इट के साथ। तो ये बच्चे को आपको बता देना है, ताकि आगे जाकर जब क्वेश्चन फॉर्म में बच्चे को डू और डज लिखा मिलता है तो वो कन्फ्यूज़ होता है फिर से कि मम्मा आपने तो बताया नहीं था कि डू और डज क्वेश्चन फॉर्म में भी होता है। तो ये हमने बच्चे को दिमाग में पहले दे देना है कि डू डज का इस्तेमाल क्वेश्चन फॉर्म में भी होता है। अगर किसी से हम कुछ पूछते हैं तो भी हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक बार जब बच्चा सीख चुका है कि कहाँ पर गो, कहाँ पे गोज लगना है, कहाँ डू, कहाँ पे डज लगना है, तो अब हम बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे? इस तरीके से ना, आप फिल इन द ब्लैंक्स करके कुछ सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ बुक में आप देख रहे हैं, आकाश गोज फॉर अ वॉक विथ हिज डॉग, यहाँ पे डैश दे देंगे तो बच्चे से खुद ही कहेंगे इसको फिलअप करो। तो बच्चा जान रहा है कि आकाश किसी का नाम है, तो अब मैंने बताया था कि सिंगुलर फॉर्म के साथ गोज लगता है तो गोज लगाएगा। जैसे यहाँ पे फादर की बात हो रही है, फादर डैश टू वर्क एट 10 o'clock, तो फादर ही हो गया तो इसके साथ गोज लगेगा। अभी तीसरे नंबर पे देखिए मोहन एंड रमा है, 2 जन की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर गो लगेगा। मोहन एंड रमा गो फॉर स्केटिंग एवरी इवनिंग, तो ऐसे करके बच्चा गो गोज फिलअप करेगा। अभी गो गोज हो गया, अभी डू और डज का भी करवाना है। तो ऐसे आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसी से बच्चे को सिखा सकते हैं, अदरवाइज आप मोबाइल में गूगल पर सर्च कर सकते हैं गो गोज और डू डज के लिए एक्सरसाइजेस, वहाँ से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है प्लीज़ डैश योर वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है, मुझे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर डू लगेगा। शी डैश हर होमवर्क इन द इवनिंग,
तो जैसे हमने जाना ही शी इट के साथ डज लगता है या गोज लगता है। यहाँ पे करने की बात हो रही है, होमवर्क करने की बात, तो डज लगेगा। वैसे ही वी कैन डैश आवर मॉर्निंग प्रेयर्स नाउ, तो वी मतलब हम लोग प्लूरल फॉर्म हो गया तो डू लगेगा। तो ऐसे करके बच्चों से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपने कितना आसान था बच्चों को गो गोज और डू डज का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करवाना स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।